on the day of Arafah? Are you looking for a job? Are you having health issues? Are you having problems at home and you've been deprived from a child? You're having in-laws issues. You're having a lot of debt. That is the day to beg Allah. Best dua is the dua between Asr and Maghrib. Wallahi, if you can isolate yourself in the house, come to the masjid and dedicate these 3 hours just for dua. Why? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, the best of dua is the dua done on the day of Arafah. And the best thing I ever said, myself and every prophet before me, is لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. That is the best dua you could ever make on the day of Arafah. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू द माय चैनल मरियम का जहां। आज हज का दिन है, आप सबको हज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन हमारी हर इबादत, हमारी हर दुआ कबूल होती है। आज के दिन हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, अल्लाह को राज़ी करना चाहिए और स्पेशली सबसे ज़्यादा हमें आज के दिन अपने बच्चों के नसीब के लिए दुआ करनी चाहिए। अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने रिस्क के लिए, हर चीज़ के लिए दुआ करनी चाहिए। आज के दिन कहते हैं कि हर दुआ कबूल होती है। अगर हो सके तो 8 और 9 का रोज़ा भी रखना चाहिए, उसका भी बहुत ज़्यादा सवाब है। कहते हैं कि ज़िलहज के ये 10 दिन होते हैं, ये बहुत बाबरकत और बहुत ज़्यादा इबादत के दिन होते हैं। इनमें हर मतलब कि जो भी आप दुआ मांगते हैं ना, वो कबूल होती है। ये 10 दिन अल्लाह के बहुत नज़दीक हैं ये दिन। अब बकरा ईद बहुत नज़दीक है। आप सब लोगों ने क्या क्या लिया है? हमने तो गाय बकरे दोनों ही ले लिए हैं। आप लोगों ने क्या क्या लिया है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस ने क्या क्या लिया है। बकरा ईद तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती है, हर किसी घर पे गोश्त ही गोश्त हो रहा होता है। तो मैंने एक आप लोग के लिए बहुत अच्छी एक कबाब फ्राई की रेसिपी है जो बिल्कुल ही झटपट बन जाती है और मैं जब भी बनाती हूँ ना, घर में भी सबको बहुत पसंद है। और जब मेरे गेस्ट आते हैं, मेरे पास टाइम भी अगर कम हो ना, तो मैं इसको 15 मिनट में बना लेती हूँ और बहुत अच्छी बनती है और मेरे गेस्ट को भी बहुत अच्छी लगती है। आई होप आप लोग भी बनाइएगा और आप लोग को भी बहुत अच्छी लगेगी और दावत में बनाएंगे तो आपके गेस्ट को भी बहुत पसंद आएगी। सब आपसे ज़रूर रेसिपीज़ की पूछेंगे। वहीद कबाब हाउस की भी ना कबाब फ्राई रेसिपी है ना, वैसी ही ये बनती है, बहुत मज़े की बनती है। मेरे पास ये हाथ का कीमा था। अगर आपके पास कीमा हो तो बेस्ट है, अगर हाथ का कीमा हो तो ऐसे ही चॉपर में डाल दीजिएगा, सब मसाला भी डाल दीजिएगा, एक साथ पिस जाएगा। और अगर आपके पास कीमा ना हो, बोटियाँ हो, तो बोटियाँ भी आप चॉपर में डाल के पहले आप पीस लीजिएगा, फिर ये सब स्पाइसेस डाल दीजिएगा। मैंने इसके अंदर तली हुई प्याज 1 कप ली है, दही 1 कप लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 टेबल स्पून बादाम का पाउडर लिया है मैंने। इसके अंदर खसखस ली है मैंने आधी टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून मैंने शान टिक्का सीख कबाब मसाला है वो 2 टेबल स्पून लिया है। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली है, आधी चम्मच नमक डाला है साथ मैंने इसके अंदर, और गरम मसाले का पाउडर डाला है। इन सबको अच्छी तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर दूँगी मैं इसको अच्छी तरह। इसके बाद ये ब्लेंड हो जाएगा, इसके साथ ही मैं इसके अंदर 2 चम्मच घी डालूँगी और मक्खन डालूँगी। अगर आपके पास मक्खन है तो सही है, मक्खन ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, घी है तो बहुत है। इसके बाद इसको अच्छी तरह ये ब्लेंड हो जाएगा। इसके बाद मैं एक ऑयल के अंदर जो पैन के अंदर मैं डालकर इसको निकाल लूँगी। निकाल कर इसको मैं रख दूँगी कम से कम 2-3 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 5-10 मिनट के लिए भी रख दें और फिर इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दीजिएगा। इतना मज़े का, इतना गलावटी ये बनता है, बहुत ही मज़े का ये कीमा बनता है। और फिर आपके पास अगर कोयला हो तो उसको स्मोक दे दीजिएगा, तो उससे भी बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे ईद का दिन होता बहुत मसरूफ़ है, बकरा ईद का दिन तो, और शादी से पहले के दिन बहुत अच्छे हुआ करते हैं, जब कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, हर काम अम्मी करती हैं, हमें आराम से उठना पड़ता है, आराम से सब कुछ खा रहे होते हैं हम लोग। पहले मेरी भी शादी से लाइफ ऐसी ही थी। मुझे तो गाय के ना खून देखकर भी ना मुझे वहशत होती है, मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अजीब सा मुझे कुछ हो रहा होता है गाय का खून देखकर, तो मैं वो खून तो कभी देख ही नहीं सकती हूँ। और मेरे घर पे जब कुर्बानी होती थी ना, तो मैं सोई भी होती थी और जब तक सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सफाइयाँ हो जाए, इसके बाद मैं उठती थी और फिर मम्मी कुछ बना के रखती थी तो मैं खाती थी। और पहले मैं कभी भी कलेजी या बोटी नहीं खाती थी, मेरे लिए हमेशा स्पेशली हलवा पूड़ी आती थी। मेरे चाचू और सब चाचियों कहते थे ये बहुत नवाब है, इसके लिए हर चीज़ अलग अलग आ रही होती है, ये नहीं खाती है, वो नहीं खाती है।
शादी के बाद 1 हफ़्ते के बाद ही मेरी घर पे बकरीद थी और मेरी सास मतलब एक अलग घर में हम लोग रह रहे थे और नया घर हम लोगों ने लिया था जहाँ हम लोग रह रहे थे, और पुराना घर था जहाँ कुर्बानी हुआ करती थी ससुराल में। तो वहाँ से मेरी सास ने सारा गोश्त भिजवाया, मेरे हस्बैंड और मैं थे और मेरी नंद भी साथ थी। बोला ये ले जाओ, और वहाँ रात को सब मुझसे मिलने आने वाले थे, मेरी पूरा महका मुझसे मिलने आने वाला था। तो बोला जाके वहाँ पर बिरयानी और कबाब वगैरह बनाना और सब लोग आएंगे तो फिर सब खाएंगे। तो मैं तो इतना सारा गोश्त देखकर ही अजीब सा मुझे होने लगा कि अब मैं इसको कैसे कटिंग करूँगी, इतना खून वाला गोश्त ये वो। फिर मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो उन्होंने और मेरी नंद ने हेल्प करवाई, मेरी कटिंग वटिंग करके दिया, मैंने वॉश किया और फिर मैंने सब खाना बनाया, बिरयानी कबाब वगैरह सब कुछ बनाए थे मैंने। तो बस कभी बंदा वो काम नहीं करता और ससुराल वो सब कुछ करना पड़ता है ससुराल में। अब ससुराल में ये होता है क्या, जिस दिन कुर्बानी सेकंड डे होती है उस दिन इतना मतलब साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा होता है, सबके लिए पैक भी हो रहा होता है गोश्त, और कलीचियों पे मसाला लग रहा होता है, बोटियों पे मसाला लग रहा होता है, साथ साथ फ्राई हो रहा होता है। इतना ज़्यादा काम होता है ना कुर्बानी वाले दिन, क्या उसको सबको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे होते हैं, सबके शॉपर्स में डाल डाल के गोश्त रखना हो रहता है, सबको देना होता है, और साथ ही खाने भी बन रहे होते हैं। फिर और कुछ अलग कोरमा चाहिए या पुलाव बनाना है, वो एक अलग स्पेशल बनाना पड़ता है। और सेकंड डे ही मेरी अम्मी के घर पे दावत होती है, तो बस मुझे फिर रात के लिए वहाँ की शाम में तैयारी करनी पड़ती है और अम्मी के घर पे जाना होता है। और हमेशा मैं लेट हो जाती हूँ दावत में, क्योंकि मैं इतनी थकी हुई होती हूँ ना। मेरी चाची हमेशा मुझे कहती है तेरे फेस से ही लग रहा है तू बहुत थकी हुई है। बस ऐसे ही गुज़रती है हमारी बकरीद। आप लोग की बकरीद कैसे गुज़रती है, आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। क्या क्या मसरूफ़ियात होती है, क्या क्या दावतें होती हैं, कैसे गुजारते हैं आप लोग। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।